देखो भाग्यवान, घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घर का बड़ा होना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होती। इम्पोर्टेंट बात होती है इंसानों के दिल बड़ा होना। और देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपना बेटा समझकर अपनाओ। इसकी माँ नहीं रही है अब इस दुनिया में। अब इसका अकेला सहारा मैं ही हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसका सहारा बनो। तुम इसे अपने बेटे की तरह रखो। अरे हाँ हाँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं जानती हूँ आपने इसीलिए इतने सादे तरीके से शादी की है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए थी जो इसकी देखभाल कर सके। मैं भला इसकी देखभाल क्यों नहीं करूँगी? अरे मेरा भी बेटा है ये, जैसे आपका बेटा है। बस भाग्यवान, ये कहकर ना तुमने मेरे सीने से सारा बोझ ही उतार दिया। तुम इसे अपना बेटा समझोगी ना, मेरे तो परिवार हरा भरा रहेगा, हमेशा सुख रहेगा हमारे घर में। तुम्हारी अगर ऐसी ही सोच रही तो अच्छा, मैं ठीक है चलता हूँ। तुम्हारा सामान वहाँ कार में रखा हुआ है, अभी मैं किसी नौकर को भेजकर उससे मंगवा लेता हूँ, ठीक है? और तुम चलो घर के अंदर, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? मुझे जरा थोड़ा काम याद आ गया है, तो मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूँ। तुम तब तक घर में चलो, ठीक है? और बेटा इधर आओ। जी जी पापा। बेटा प्रशांत, अब ये तुम्हारी मम्मी है। अपनी मम्मी को खूब प्यार देना, खूब सम्मान देना। जैसे तुम कहते थे ना सब बच्चों की मम्मी होती हैं, सब उनको बहुत मानते हैं, वैसे अब ये तुम्हारी मम्मी है। तुम इनको खूब मानना बेटा, इनका खूब सम्मान करना। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। और अपनी माँ के साथ रहना, ठीक है? अभी ये नई नहीं है, इन्हें इस घर में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, तुम इनका ख्याल रखना। अच्छा भाग्यवान, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। और हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि आपने मंदिर में बहुत ही सादे तरीके से शादी की, और शादी के एक हफ्ते बाद आज आप मुझे विदा करा कर लेकर आए हैं इस घर में। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत सोचिएगा। मैं तो बल्कि खुश हूँ, आपने तो मुझे एक अच्छा बेटा दे दिया है। अरे पार्वती, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी जैसी माँ पाकर ना मेरा बेटा भी धन्य हो गया। इसकी अपनी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, पर तुम इसके लिए परफेक्ट माँ हो। अच्छा पार्वती, मैं चलता हूँ। तुम अपना घर में अपना ख्याल रखना, अपने मेरे बेटे का मतलब अपने बेटे प्रशांत का भी ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, जरा कुछ काम निपटा लूँ बाहर का, फिर आता हूँ। तुम्हारी ऐसी सब बातें सुनकर ना मुझे बड़ा संतोष मिलता है। ऐसा लगता है मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है पार्वती, घर संभालो, मैं आता हूँ। माँ चलो ना, मैं आपको घर दिखाता हूँ। माँ चलो ना अंदर। घर का क्या है, मैं घर खुद देख लूंगी। कार में मेरा सामान पड़ा है, क्या वो सामान कार में ही रहेगा? जा जा कर लेकर आओ सारा सामान। पर माँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इतने भारी भारी सामान कैसे उठा कर लाऊंगा माँ? मैं अभी किसी को बोल देता हूँ माँ, वो उठा लाएंगे सामान। नहीं, मेरे उसमें बहुत सारे कीमती सामान है, मैं नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकती। तो मेरा बेटा है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? जा जाकर वो सारे सामान लेकर आ। और हाँ, एक भी सामान गिरना और टूटना नहीं चाहिए, उसमें मेरे बहुत सारे कीमती जेवर भी हैं, समझा? जा जाकर लेकर आ। घर में देख लूंगी, अंधी थोड़े हूँ। घर दिख रहा है ना, मैं अंदर चली जाऊंगी। वैसे भी अब ये घर मेरा ही है, इस घर की मालकिन हूँ मैं, समझा तू? जा जाकर सामान लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आया बड़ा माँ माँ करेगा मुझे। इतना गुस्सा लग रही है इसे देखकर ना, जी तो करता है कि इसे मैं मार ही डालूं जान से, पर क्या ही करूं, क्या ही कर सकती हूँ। इसकी माँ बनने की वजह से ही तो मुझे इतने बड़े बिजनेसमैन के घर में मेरी शादी हो पाई है। इतना बड़ा बिजनेसमैन मुझसे शादी करता ही क्यों? अगर उसकी ये बच्चा ना होता तो, ये बच्चा ही मेरे रास्ते का रोड़ा है, ये ना होता ना तो मेरी शादी भी धूमधाम से होती और मैं इस घर में सुकून से रहती। इसकी वजह से ना, इसकी वजह से मुझे चैन नहीं आएगा। 6 साल बाद। माँ पापा, मेरा मन है ना पिकनिक पर जाने का, चलिए ना हम सब पिकनिक पर चलते हैं साथ में। पापा प्लीज। हाँ जी, देखिए ना मेरा बेटा कह रहा है ना, हमें पिकनिक पर चलना ही चाहिए। और फिर आप किस चीज का चिंता कर रहे हैं? आखिरकार मेरे बेटे की और मेरी बेटी की दोनों की छुट्टी चल रही है, तो हमें पिकनिक पर चलना चाहिए ना। अरे देखो भाग्यवान, चलने को तो हम चल सकते थे, लेकिन तुम तो जानती ही हो ना, अगले हफ्ते से प्रशांत के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो हमें घर पर रुकना चाहिए। प्रशांत एग्जाम कैसे देगा? उसकी पढ़ाई कैसे होगी? आपको ना हर वक्त बस प्रशांत प्रशांत प्रशांत। मेरा भी तो बेटा है, मेरे बेटे सूरज की आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हाँ, जब देखो आपका बेटा प्रशांत प्रशांत प्रशांत। अरे प्रशांत आपका बेटा है तो सूरज को क्या मैं खरीद कर लाई हूँ? वो भी तो आप ही का बेटा है। अरे भाग्यवान, तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। बस एक हफ्ते बाद सूरज के एग्जाम खत्म जैसे हो गए हैं, वैसे ही प्रशांत के भी एग्जाम खत्म हो जाएंगे। एक हफ्ते बाद हम सब पूरा परिवार साथ में चलेंगे। मैं बस इतना सही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं अभी जाऊंगी। और इसके एग्जाम का क्या है, अगले साल फिर से दे देगा, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? इसका पढ़ना कौन बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे आप? मैं इसी हफ्ते चलूंगी। अच्छा ठीक है। चलो बच्चों, तुम्हें चलकर खाना देती हूँ मैं।
माँ मुझे भी भूख लगी थी। तुझे क्यों भूख लगी? तूने तो सुबह खाई थी ना 2-2 रोटी। अभी तक इतनी जल्दी तेरा डाइजेशन हो जाता है खाने का? मेरे बच्चे देखो बेचारे कितने दुबले पतले, और ये खा खा कर पूरा घर का अनाज तो अकेले ही खा जा, हम लोगों के लिए कुछ छोड़ी मत। इस तरह बार बार खाना नहीं मांगा करते, समझे? एक बार सुबह दे दिया है, अब पूरा दिन उसी से काम चला, रात को खाना सीधे। चलो बच्चों, मैं तुम सबको खाना देती हूँ, चलो। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं पानी पी लेता हूँ। अफसोस होता है मुझे, मालती के मरने के बाद बेकार में मैंने पार्वती से शादी कर ली। पार्वती ऐसी औरत नहीं है जो मेरे बच्चे को अपनी माँ का प्यार दे सके। इतने सालों में खुद के उसके जब से 2 बच्चे हो गए हैं, तब से तो उसने मेरे बेटे पर ध्यान देना और बंद कर दिया। प्रशांत की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है, पर मैं करूं क्या? क्या कर सकता हूं मैं? पार्वती उन औरतों में से नहीं है जो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मानकर पाल सके। शुरुआत में इसने मुझसे कैसे मीठी मीठी बातें की थी, मुझे भी लगा था कि प्रशांत को एक माँ मिल गई, पर अब मैं कर ही क्या सकता हूँ? मेरे 2 बच्चे और हैं। अगर मैं प्रशांत की जिंदगी सुधारने जाऊंगा तो मेरे इन 2 बच्चों का क्या होगा? इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए भी आज मैं खुद को बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस कर रहा हूँ। इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं, पूरा ऑफिस संभाल लेता हूँ, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में मेरा नाम है, पर अपने घर में मैं बिल्कुल लाचार और बेसहारा हूँ। मेरे खुद के बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी वजह से। इन सब के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ, पर मैं क्या करूँ? 15 साल बाद। अरे बेटा प्रशांत, ये तू क्या कर रहा है? अरे ये सब काम के लिए नौकर है, छोड़ दे बेटा। ये सब काम तू क्यों करता है? ये सब काम करने के लिए नौकर है घर में। अरे पापा, आप भी ना, घर में कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, और ना ही घर का काम किसी के लिए बटा होता है। जो काम नौकर करते हैं वो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। वो क्या है पापा कि वहां पर बहुत धूल हो गई थी, माँ कल से गुस्सा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही साफ कर देता हूँ। माँ ने मुझसे नहीं कहा था पापा। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि तेरी माँ कैसी है, और उसने तुझसे क्या नहीं कहा था। अपनी हालत देख, मैं इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा होकर तुझे क्या एक अच्छी सी बनियाइन, एक शर्ट नहीं मिल सकती इस घर में? अरे मैं कमाता किसके लिए हूँ अगर मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिल सकता तो? अरे पापा शांत हो जाइए, कहाँ फटी हुई है ये बनियाइन? मैं इसको सिल लूंगा, सही हो जाएगी। बेकार में पैसे क्यों खर्च करना? आखिरकार आप मेहनत से ही तो कमाते हो, और फिर अगर आप इतनी मेहनत से कमाते हो तो फिर मैं भला छोटी छोटी चीजों पर पैसे क्यों खर्च करूं? यही बात है पापा, माँ ने मुझे ये पहनने के लिए नहीं कहा है, ये तो मैंने खुद से पहनी है। मैं इसे सही कर लूंगा पापा, आप चिंता मत करो। बेटा तू बहुत अच्छा है, मैं तुझे जानता हूँ अच्छे से। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। तेरी माँ भी ऐसे थी, बहुत सीधी थी, बहुत अच्छी थी। मेरी ही गलती है। मालती के मरने के बाद मैंने बेकार में दूसरी शादी की। मुझे लगा था कि वो मालती के मरने के बाद पार्वती तुझे माँ का प्यार देगी, मालती जितना मानेगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पार्वती तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। नाम रखा है उसने देवी का, और है पूरी डायन। ऐसा मत कहिए पापा, वो मेरी माँ है। अगर वो मुझसे 2-4 काम करवा ही लेती है तो क्या हो जाता है? मैं उनका बेटा हूँ, अगर उनके कहने पर थोड़ा काम कर ही देता हूँ तो इसमें बड़ी बात क्या है? जाने दीजिए पापा। हाँ हाँ, जाने दे रहा हूँ। यही जाने देने में तो उसने ये सब कर डाला है अपनी जिंदगी में। तेरी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी, बर्बाद। मैं चाहता था तू बड़ा बिजनेसमैन बननी, और तेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर उसने तुझे ऐसा बना दिया कि आज तू खुद प्राइवेट जॉब कर रहा है, इस तरीके से घर के काम कर रहा है। उस औरत ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा। उसने पूरा सौतेला व्यवहार बनाया है तुझसे। तू चाहे जितना भी उसका पक्ष ले ले, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वो तेरे साथ कैसा पेश आती है, कैसे बर्ताव करती है। क्या हुआ जी? कोई समस्या परेशानी है क्या? मुझे लग रहा है मेरे बारे में कोई बातें हो रही है बाप और बेटे में। अरे नहीं नहीं माँ, वो मैं बस सफाई कर रहा था ना, तो पापा को देखकर अच्छा लगा। पापा कह रहे थे कि कितने अच्छे से चमका दिया तुमने। तुम्हारी माँ को ना साफ सफाई पसंद है, बस यही बात हो रही थी माँ, और कोई बात नहीं हो रही थी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। चलता हूँ का क्या मतलब है? हाँ, चलता हूँ का क्या मतलब है? बस यही झाड़ पूछ कर दी तेरी, तेरा काम खत्म हो गया। बाहर वो 10-10 बोरी में अनाज रखा है, वो सब ढो ढो कर अंदर लाना है। ये सीढ़ी से चढ़ा चढ़ा कर ऊपर रखने हैं। वो सब कौन करेगा? तू ही करेगा ना, कि मैं लेकर आऊंगी उसे? हाँ जा, नौकरों को मत कहना उस सब काम के लिए। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। 1 आध बोरी अनाज वो लोग इधर उधर कर देंगे, तो खुद से अपना चढ़ा देना। 1-1 बोरी करके सीढ़ी पर से सामान ऊपर पहुंचा देना, समझा? तब अपनी नौकरी पर जाना। जी जी माँ, मैं खुद चढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो। और हाँ, कल तो महीने की पहली तारीख थी ना, रुपए आए नहीं तेरी तनख्वाह के? कहाँ है तेरी तनख्वाह के पैसे? अरे भाग्यवान, छोटी सी तो जॉब करता है बेचारा, उसमें भी तुम उसे उसके पीछे पड़ी रहती हो उसकी तनख्वाह के। अरे कितना कमा ही लेता है वो? 5-6 हजार में सिर्फ उसका खर्चा भर का होता है, वो भी तुम ले लोगी तो फिर वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? छोड़ दो उसका खर्चा, उसका पीछा। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना, बिजनेसमैन मैं हूँ, मेरे पास इतना सारा रुपए धन दौलत है, तब पर भी तुम्हें उसकी ही तनख्वाह क्यों चाहिए? छोड़ दो, जाने दो उसे।
ये एक एक रुपए जो मैं जमा करती हूँ ना, उसी से ये घर बनता जा रहा है, समझे आप? इसी तरह से अगर मैं एक एक रुपए फेंकने वाली होती ना, तो जितना आप कमाते ना, तब पर भी हम सब भीख मांगते, समझे आप? ये सब कुछ मैंने जोड़कर बनाया है, सिर्फ आपके बिजनेस में नहीं खड़ा हुआ है। और तू, तनख्वाह कहाँ है तेरी? माँ, वो मालिक मुझे सही समय से तनख्वाह नहीं देते वहां पर। मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में दे देंगे। जैसे ही मिलेगी माँ, मैं तुरंत आपके हाथ पर लाकर रख दूंगा। आप चिंता मत करिए माँ। हाँ तो जा आप दूसरी जगह जॉब ढूंढ, जो मन करे वो कर, पर तनख्वाह लाकर मेरे हाथों पर रख, समझा? और 2-3 दिन में तेरा बॉस जब भी तनख्वाह दे तो लाकर मेरे हाथों पर रखना। और जा, आप खड़ा क्या है? ये बोरी चढ़ाना, ये सब काम अभी बाकी है ना, करके तुझे ऑफिस भी निकलना है। जल्दी कर, जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती ना, ये नौकरी छोड़ना नहीं तू, समझा? जी जी माँ। अरे अब आप कहाँ जा रहे हैं उसके पीछे पीछे? आपको भी बोरियां चढ़ानी है क्या इस बुढ़ापे में? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैंने सोचा थोड़ी उसकी मदद करा दूं। कोई है नहीं बेचारा, अकेले कैसे चढ़ाएगा इतना ऊपर इतने सारे अनाज की बोरियां। वो चढ़ा लेगा, उसकी चिंता मत करो आप। वो जवान खून है, तुम्हारी तरह बुढ़ा नहीं है, समझे? वो चढ़ा लेगा। और क्या तुम बोरियां चढ़ाने जा रहे हो? अपनी हड्डी देखी है? बुढ़ापे में एक आध हड्डी इधर से उधर हो गई ना, तो रोते हुए मेरे पास मत आना। मुझे जब गोद में उठाने की बात आती है, तब तो तुम तुरंत बुढ़े बन जाते हो। बोरियां चढ़ाने के लिए जवान हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं चढ़ पा रहा मैं बोरियां। अच्छा मैं चलूं फिर, अपने काम से मैं जा रहा हूँ कहीं। अपना ऑफिस का काम भी तो देखना है मुझे। चलता हूँ मैं। नहीं, कमरे में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात कर रही हो भाग्यवान? ऐसे यहाँ चिल्ला चिल्ला कर इस तरह से मत कहो, लोग पता नहीं क्या समझेंगे। हाँ, अपना दिमाग सही से रखो, समझे? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बच्चों के विषय में बात करनी है। ओहो चुप रहो, अब इस उम्र में अभी तुम्हें और बच्चे चाहिए? इतने बच्चे घर में हैं तो 2 तो बच्चे हैं तुम्हारे, और एक बेटा मेरा और भी है। 3 बच्चे हैं बस, इससे ज्यादा बच्चे और नहीं चाहिए मुझे। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? अरे मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, जो बच्चे हैं मेरे, इनकी शादी वादी करवाऊंगी कि नहीं? हाँ, इसके वजह से मैं तुमसे बात करनी है। और बच्चे चाहिए, इस बुढ़ापे में ना ये आदमी सेठिया गया है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ ऐसी बात है ना, तो वो तो बात तुम यही कर सकती हो। उसके लिए कमरे में कोने में बुलाओगी तो मैं क्या समझूं यार। हाँ, हमेशा मुझे भाग्यवान कहकर ही बोलते आए हो, और आगे भी भाग्यवान ही कहना। ये यार वार वाली लैंग्वेज ना, ये सब नए जमाने के चोचले हैं। मैं ये सब नहीं मानती, समझे? भाग्यवान कहा करो, मुझे अच्छा फील होता है, लगता है कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, समझे? चलो कमरे में, तुमसे बात करनी है। क्या हुआ भाग्यवान, साफ साफ बता दो, किस बात के लिए इतना? शादी की बात बच्चों के कहाँ से आ गई? बाहर जो तुम कह रही थी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। साफ साफ बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है? बच्चों की शादी? अभी से तुम्हें क्यों इस बात की चिंता होने लगी? अब वो क्या है ना, आप तो जानते ही हैं, आपके दोनों बेटों में से सिर्फ मेरे बेटे में एक काबिलियत है जो आपका बिजनेस संभाल रहा है, मेरा सूरज। समझ रहे हैं ना आप? हाँ वो तो है ही, क्योंकि प्रशांत को तुमने आगे पढ़ने ही नहीं दिया। बिजनेस की पढ़ाई उसे कहाँ करने दी तुमने? बेचारा किसी तरीके से ग्रेजुएट ही हो पाया है, तब पर भी तो तुम उसे बिजनेस नहीं संभालने देती। मैं तो कहता ही हूँ कि वो हमारा बिजनेस खुद का ज्वाइन कर ले, लेकिन तुमने उसे कह रखा है कि तुम अपना कहीं अलग जॉब देखो, बिजनेस मत ज्वाइन करना। तो वो बेचारा अलग जॉब देख रहा है, कहाँ से बिजनेस संभालेगा वो जब तुम उसे संभालने ही नहीं दोगी तो? अब देखो, मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है, मैं अपना मूड किसी गलत बात से खराब नहीं करना चाहती। और आप भी मुझसे ऐसी कोई बात मत करना कि मुझे गुस्सा आए, क्योंकि एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना, तो अटामाची से टकली हो जाएगा। फिर तो आप फिर संभाल नहीं पाओगे मुझे, समझे आप? तो फिर जितना अभी देर में शांत हूँ ना, शांति से मेरी बात सुन लो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मेरा बेटा सूरज इतना काबिल है जो अपना और आपका बिजनेस संभाल रहा है, बिजनेस को आगे ले जा रहा है मेरा बेटा। बिजनेस की मीटिंग के सिलसिले में आपके वो पार्टनर है ना, सिंघानिया साहब, उनकी बेटी से उसकी मुलाकात हुई। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे सूरज और सिंघानिया साहब की बेटी दोनों की शादी हो जाए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सूरज की शादी की बात करें सिंघानिया साहब से, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अच्छा, सिंघानिया साहब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल जरूर, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सूरज सिंघानिया साहब की बेटी को पसंद करता है। हाँ, क्या नाम था उसका? अरे बड़ा प्यारा सा नाम था कोई। हाँ हाँ, याद नहीं आ रहा है। हाँ जो भी रहा हो, प्रिया था शायद, प्रिया। हाँ हाँ, प्रिया बेटी उनकी, प्रिया थी। वो विदेश से पढ़ाई करके आई है वो लड़की। हाँ, तो आप प्रिया की शादी की बात करिए ना सिंघानिया साहब से, कि वो अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दे। अरे क्या बात कर रही हो भाग्यवान, मैं कैसे उनसे कहूँ?
कि वो अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दे। अरे जब मेरे बड़े बेटे की अभी शादी हुई ही नहीं है तो मेरे छोटे बेटे की शादी कैसे होगी? तुम ही बताओ। सिंघानिया साहब पागल थोड़े हैं, वो ऐसे घर में अपने बेटी की शादी नहीं करेंगे जहाँ एक बेटा पहले से ही कुंवारा बैठा हो। अब तुम सोच लो, अगर तुम चाहती हो कि सूरज की शादी हो तो तुम्हें प्रशांत की भी शादी करवानी होगी। मैं आज ही फिर कहूँ तो मैं किसी बिजनेसमैन की बेटी को देखता हूँ, फिर और बिजनेसमैन की भी लड़कियां हैं, किसी अच्छी लड़की को देखकर मैं भी प्रशांत की शादी करवा देता हूँ। फिर धीरे धीरे फिर मैं सिंघानिया साहब से बात कर लूंगा, फिर सूरज की भी शादी करवा दूंगा। प्रशांत भी ना मेरे बच्चों की कुंडली पर एकदम से नाग बनकर बैठा हुआ है। मैं ठीक है, फिर आप जो है प्रशांत की भी शादी करवा दीजिए, पर उसके लिए इतना अच्छी बिजनेसमैन के घर की बेटी देखने की क्या जरूरत है? एक प्राइवेट सी साधारण सी जॉब करने वाला बेकार सा इंसान वो, और इतना काबिल भी नहीं है मेरे बेटे के बराबर जो आप उसके लिए बिजनेसमैन की लड़की देख रहे हैं। मैंने अपने गांव में देखी है एक लड़की, गरीब परिवार से है, घर बार अच्छा है, उसी के से अपने बेटे की शादी करवा दो। हाँ, वो लड़की ठीक लग रही थी, मैं उसके घर बात चलवाती हूँ, आप प्रशांत की शादी उसी लड़की से कर दो। और वैसे भी प्रशांत को क्या है, धन दौलत का कोई मोह ही नहीं है उसे, ना तो उसे धन दौलत चाहिए ही, तो उसकी शादी किसी बिजनेसमैन की लड़की से करवा कर क्या फायदा? ठीक है भाग्यवान, फिर जो तुम कहो। मैं कहाँ कुछ बोल सकता हूँ। मैं अगर एक के लिए बोलूंगा तो मेरे दोनों बच्चे बाकी मुझसे छूट जाते हैं, अगर मैं दोनों बच्चों को पकड़ूंगा तो प्रशांत मुझसे छूट जाता है। हे भगवान, प्रशांत की जिंदगी मैंने अब आपके भरोसे ही छोड़ दी है। अब आप ही उसकी जिंदगी बनाना, आप ही उसकी देखभाल करना। 2 साल बाद कितना भी जल्दी कर लो ना, सुबह सारे काम खत्म ही नहीं होते हैं। लगता है कामों के पीछे काम, कामों के पीछे काम, पूरी लाइन लग जाती है, कितना देर होने लगती है घर में। अरे ये क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि आपके लिए मैंने नई बनियाइन लाकर रखी है, आप वो क्यों नहीं पहनते हैं? हर बार यही फटी वाली बनियाइन क्यों पहने रहते हैं? आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इस तरह से। जाइए अपना कपड़ा चेंज करके आइए। ना तो आप अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ना तो अच्छे से रहते ही हैं। क्या है ये सब? अरे क्या बात कर रही हो यार, अब घर के काम करते रहता हूँ तो क्या नई बनियाइन पहनकर घूमूंगा? अरे इतने सारे बोरे उठाना और यहाँ से सामान वहां पहुंचाना, आज तो बहुत सारा माल आया हुआ है कंपनी का, सब कर्टेन इधर से उधर पहुंचाने हैं सारे, तो अब सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने देखा तुमने मेरे लिए नई शर्ट नई बनियाइन लाकर रखी है, लेकिन अब अभी पहन लूंगा तो सब गंदे हो जाएंगे ना। आप मुझे एक बात बताइए, आप इस घर के बड़े बेटे हैं ना, तो क्या आपको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब कुछ आपको नहीं चाहिए? आपके भाई बहन तो इस तरह नहीं रहते हैं, वो तो अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, और आप इस तरह से क्यों रहते हैं? मैंने आपके लिए कितना अपने मायके से जो पैसे मिले थे उससे पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने आपके लिए नई शर्ट खरीदी थी और नई बनियाइन, लेकिन आप मुझे हमेशा ऐसे ही दिखेंगे। तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो यार? तुम तो मुझे पसंद करती हो ना। अब चाहे मैं फटी बनियाइन में घूमूं, चाहे मैं अच्छे कपड़े पहनूं, तुम्हें मेरे कपड़ों से तो कोई प्यार नहीं है ना, तुम्हें तो मुझसे प्यार है ना। तो मेरे साथ रहो, तुम मेरे कपड़ों को क्यों देख रही हो? अच्छा मैं चलता हूँ, काम बहुत है अभी मुझे, फिर अपने ऑफिस के लिए भी निकलना है। हाँ, मैंने टिफिन बना दिया है, और हाँ, कम से कम ऑफिस जाते समय अच्छे कपड़े पहन लीजिएगा। ये फटी हुई बनियाइन पहनकर आप ऑफिस में चले जाइएगा। शर्ट के अंदर से भी कभी कभी सब कुछ दिखता है, समझ लीजिए आप, अगर मेरी बेइज्जती कराई आपने तो। ओके ओके ठीक है। मेरे मम्मी पापा ने सोचा था कि इतने बड़े घर में इसकी शादी कर रहे हैं तो आराम से सुखी जीवन बिताएगी। इसने घर के इतने बड़े बिजनेसमैन के बड़े बेटे से मेरी शादी कराई गई थी। यहाँ आकर मुझे पता चला इनकी औकात इस घर में नौकरों के बराबर कर रखी है इनकी माँ ने। मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे माँ तो माँ होती है, चाहे सौतेली हो चाहे अपनी। ये अपनी माँ का इतना सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते। और इनकी माँ सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करती है। इनकी औकात तो उसने नौकरों के बराबर कर रखी है। मैं क्या करूं, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें ऐसा देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। अरे ओ जेठानी जी, आज आपका इरादा क्या है? आज आप मेरे पति को खाना वाना नहीं दोगी क्या? आज ऐसे ही वो चले जाए ऑफिस? अभी तक हम लोगों को नाश्ता तक नहीं दिया आपने। अरे करती क्या रहती हो सुबह से आप? इस घर के काम ही कर रही हूँ प्रिया, देख ही रही हो तुम, सुबह से इस घर के काम में ही लगी हूँ। मैंने एक पल को भी आराम नहीं किया है, घर के काम ही करती हूँ सुबह से मैं, और क्या करूंगी? पर तुम तो जानती हो मैं सारे काम अकेले करती हूँ। अगर कोई मेरा हाथ बटाने वाला होता तो मुझे और जल्दी हो जाती। माँ जी किसी नौकर को यहाँ फटकने नहीं देती कि कोई मेरी मदद न करे, तो मैं अकेले काम करूंगी तो थोड़ा तो समय लगेगा ही ना। ओहो जेठानी जी, अरे आप काम करती हो तो कोई बड़ा काम नहीं करती हो। अरे आपके पति की औकात ही क्या है इस घर में? अरे बेकार है वो, बिल्कुल बेकार। बिजनेसमैन मेरे हस्बैंड है, बिजनेस वो संभालते हैं पापा के साथ जाकर। और आप क्या चाहती हो कि महारानियों जैसी ठाट बाट आपकी हो और मैं नौकरानियों जैसे आपका काम करूं? ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे भी इतना तो आपको पता ही होगा कि आपके पति सौतेले बेटे हैं मेरी माँ जी के, तो भला मेरी माँ जी उनका साथ क्यों देंगी? और आपको क्या लगता है, क्या वो आपको यहाँ महारानी बनाकर रखेंगी? चुपचाप से अपना काम करो और जल्दी करने की आदत डालो, समझी आप?
सौतेली माँ है तो इससे क्या होता है? इस घर परिवार इस बिजनेस पर जितना अधिकार तुम्हारे पति का है उतना ही मेरे पति का भी है। वो इस घर के बड़े बेटे हैं, पर माँ जी उन्हें इस घर के बड़े बेटे का होने का कोई सम्मान नहीं देती। ये गलत बात है। ओहो, तो मतलब कि आप बगावत करना चाहती हो? हाँ, कर लो बगावत, देखते हैं इस बगावत करने के बदले में आपको क्या मिलता है। मैं माँ जी से बात करूं क्या कि आप बगावत करना चाहती हो? मैं भले ही गरीब परिवार से आई हूँ, पर मैंने आज तक ऐसे संस्कार नहीं देखे जहाँ देवरानी जेठानी से इस तरह से बात करती हो। पूरे घर वालों ने इसे नौकरानी बनाकर रखा हो। मेरे पति का यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है। इस घर के बड़े बेटे होने के बावजूद इन लोगों ने उन्हें नौकरों की तरह रखा हुआ है। ये सब अन्याय है। मुझे इसके खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। पापा, वो मैं आपसे कहने आई थी ना कि उनका बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उन्हें 50 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। पापा, आप उनके पैसे दे दीजिए ना, बस यही कहने आई थी मैं। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, 50 क्या तू 1 करोड़ ले जा। तेरे पापा के पास इतने सारे पैसे आखिर किस लिए हैं? तुम बच्चों के लिए ही तो है कि तुम सब सुखी रहो, खुश से रहो। अरे दे दीजिए ना मेरी बेटी को पैसे। अरे वो सब तो ठीक है भाग्यवान, मेरी भी बेटी है ये, मैं भला क्यों नहीं चाहूंगा कि ये सुखी रहे और खुश रहे। पर तुम जानती ही हो ऐसे 50-50 लाख करके पता नहीं कितने रुपए मैं दे चुका हूँ दामाद जी को। अभी तक अपने बिजनेस का वो कोई सही सेटलमेंट नहीं कर पाए हैं। बस चिंता इस बात की होती है। मैं तो कह रहा हूँ अपनी बेटी से कि वो दामाद जी को समझाए, वो मेरा ही बिजनेस ज्वाइन कर ले। आखिर दिक्कत क्या है, अपने घर ही का बिजनेस है। ये बुढ़ा बुढ़िया तो पागल ही हो गए हैं। जैसे मुझे पता चला ना ये ननद रानी आई हुई है, दौड़ते हुए मैं यहाँ आई। मुझे भी पता करना था आखिर इन्हें कितना माल दिया जा रहा है। जब होता है तब चली आती है 50 लाख 60 लाख ऐसे ऐसे करके, पता नहीं कितने सारे रुपए पैसे लेती जा रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। मैं तो चाहती हूँ ये इस घर में दिखाई ही न दे। और अब पापा जी भी ना चाहते हैं कि बिजनेस में भी उनकी बेटी ही रहे। ये मैं होने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, कहते हो आप सही रहे हैं। अरे नहीं मम्मी जी, आप मेरी बात सुनिए। अरे मम्मी जी और पापा जी, बिजनेस चलाने के लिए ना बिजनेस की समझ होना जरूरी है। और अगर बिजनेस की इतनी समझ होती ना दामाद जी में, तो फिर वो बिजनेस का इतना सारा नुकसान करते ही क्यों? आखिर उन्हें हरदम उधार चुकाने के लिए अपने ससुराल से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। मैं तो कहती हूँ कि उनके हाथ में बिजनेस देने से अच्छा है कि अभी आप ऐसे ही उन्हें रुपए पैसे ही दे दो। भाभी, अगर मेरे पति भी बिजनेस में हाथ बटाते हैं पापा का, तो आपको दिक्कत क्या है? बड़े भैया तो वैसे भी बिजनेस में कोई रुचि नहीं लेते हैं। ले देकर आप ही के हस्बैंड, मतलब मेरे ही भैया है जो बिजनेस संभालते हैं। और अगर मेरे भी हस्बैंड बिजनेस संभालने लगे तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको क्या परेशानी है इस बात से? परेशानी नहीं है, पर मुझे लगता है ना कि फिर जो तुम ये 60-70 लाख रुपए ऐसे लेकर जाती हो ना इस घर से, कहीं इस घर में भी ऐसी ही कंगाली ना आ जाए। और फिर बिजनेस संभालने के लिए ना बिजनेस संभालने की काबिलियत का होना जरूरी है, जो काबिलियत सिर्फ मेरे पति में है। बड़े भैया में वो काबिलियत नहीं है। अगर होती तो वो बिजनेस न चला रहे होते, पर वो नहीं संभाल रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है सारी काबिलियत मेरे ही पति में है। और तुम क्या चाहती हो कि ये बिजनेस भी डूब जाए? ओहो, बहुत शांत हो जा बेटा, कोई बात नहीं है। हम उससे सिर्फ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, हम उसे सिखा देते बिजनेस करना, लेकिन वो तो खुद ही नहीं आएगा। मुझे अच्छे से पता है ना, दामाद जी कभी हमारा बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे। उनसे तो मैंने पहले भी कहा था, वो हमेशा मना कर चुके हैं। इस बात को लेकर तुम दोनों बेकार में ही झगड़ा कर रही हो। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो। तू तो लाडली बेटी है, मेरी प्यारी इकलौती बेटी है। तुझे भला मैं पैसे नहीं दूंगा? अगर तू खुद भी अपने लिए भी मांगती ना, तब भी मैं तुझे देता। आखिर इस घर परिवार में तेरा भी तो कुछ हिस्सा है। मैं तुझे देता हूँ 60 लाख रुपए। 50 क्या, मैं 60 दे देता हूँ तुझे, तू ले जा। थैंक यू सो मच पापा। हाँ हाँ, लुटाओ, फ्री की कमाई है ना यहाँ पर, लुटाओ। ये सारा धन दौलत, सारा जमीन जायदाद सब कुछ मेरा है, मेरे पति का है और मेरा है। और ये लड़की उसमें से बेकार में पैसे ले लेकर जा रही है। मेरा खून ही खौलता है जब भी मैं इसे देख लेती हूँ। तो मैं क्या करूँ कि इसका इस घर में आना जाना ही बंद हो जाए। बेटा मैं अभी चेक में पेमेंट कर देता हूँ, तू चेक लेती जा। हाँ, और ले जाकर बैंक से निकलवा लेना पैसे। अच्छा बेटा? मेरी लाडली बेटी, अच्छा बता तू क्या खाएगी? अब तू यहाँ आई है ना, मैं तुझे बिना खाए पिए नहीं जाने दूंगी। जल्दी से बता, मैं तेरी उस बड़ी भाभी से कहकर बनवाती हूँ। वो आखिर इस घर में है ही किस लिए? स्वाति से कहकर बनवाती हूँ तेरे लिए अच्छा सा कुछ, जो भी तुझे खाना हो। ज्यादा बनवा दूंगी, तू पैक करा कर लेती भी जाना। अपने ससुराल वालों को भी आज वही खिला देना, ठीक है? अपनी सास वास को भी। तुझे बनाना नहीं पड़ेगा। माँ, तब तो कुछ बढ़िया सा, कुछ अच्छा सा व्यंजन बनवाओ ढेर सारा। हाँ, जिसे खाकर बढ़िया मजा आए। आजकल बैगन का सीजन चल रहा है। माँ एक काम करो ना, चोखा बाटी बनवा दो। चोखा बाटी मैं खा भी लूंगी और अपने ससुराल के लिए लेती भी जाऊंगी, है ना माँ? चलो जल्दी से स्वाति भाभी को आदेश दे दो, वरना वो घंटा भर लगाएंगी। एक तो अकेले काम करने में उनको 4 घंटे लगते हैं। हाँ चल बेटी। आज प्याली दीदी फिर से 60 लाख रुपए लेकर चली गई। पापा जी ने उन्हें पैसे दे दिए। पापा जी हर बार उन्हें पैसे दे देते हैं। इस घर में सबको पैसे मिल जाते हैं, सिवाय मेरे पति को और मुझे छोड़कर।
हम दोनों इस घर में नौकरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। कम से कम नौकरों को तो उनकी तनख्वाह मिल जाती है, हमें तो वो भी नहीं मिलती, सिर्फ जीने भर को दिया जाता है हमें। अरे स्वाति, क्या हुआ? ये रात को 1 बजे तुम इस तरह से टहल रही हो, सो नहीं रही? क्या बात हो गई स्वाति? कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस घर में मेरी तबीयत देखने वाला है ही कौन? और आप क्यों पूछ रहे हैं? पूछकर भी क्या फायदा है? कल अगर मैं तबीयत मेरी खराब हो तो क्या कल मैं काम ना करूं तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। काम तो मुझे हर हालत में करते हैं, चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मैं मर जाऊं, तब पर भी मुझे काम तो करना ही है ना। फिर मेरे बीमार रहने से या स्वस्थ रहने से फायदा ही क्या है? अरे स्वाति, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। पहले तुम मुझे बताओ, आखिर परेशानी क्या है? किस चीज से परेशान हो तुम? इस तरह से रात के 1 बजे तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नींद हमें पूरी लेनी चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही है, आपको सोना है, आप सोइए। अच्छा ठीक है स्वाति, बताओ मुझे क्या बात है? किस लिए परेशान हो तुम? क्या बात हो गई? इस घर में आपकी जो दुर्दशा है ना, उसे देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। आप इस घर के बड़े बेटे हैं, पर आपका कोई मान सम्मान नहीं है। आपको पता है, आज प्याली दीदी आई थी, उन्हें फिर से माँ जी ने और पिताजी ने 60 लाख रुपए दे दिए। इसी तरीके से वो जब भी आती हैं 50 लाख, कभी 60 लाख, कभी 70 लाख, इस तरह से पैसे लेकर चली जाती हैं घर से। और बाकी का पैसा बिजनेस में छोटे भाई को मिल ही रहा है आपके। आखिर इस घर में इतनी सारी दुर्दशा सिर्फ आपकी ही क्यों है? क्यों ही आपके साथ इतना सारा भेदभाव किया जाता है? इस घर में सबके पास अपने अपने पैसे हैं, माँ जी, पिताजी, छोटे भैया, उनकी बीवी और दीदी भी यहाँ तक की आती है तो उन्हें भी 50, 60, 70 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए जाते हैं। दामाद जी को भी पैसे दिए जाते हैं और फिर बस खाली आपको पैसे नहीं मिलते, यहाँ तक कि नौकरों तक को उनकी तनख्वाह रखने की आजादी है, सिर्फ आपको अपने पैसे नहीं दिए जाते। पर मेरी बात तो सुनो स्वाति। क्या सुनूं मैं? मेरे घर में शादी पड़ी है। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे पैसे मांगूं, क्या आप मुझे दे सकते हैं? आज महीने की 1 तारीख थी ना, आज आपकी तनख्वाह आई होगी, पर कहाँ गई आपकी तनख्वाह? 15-20 हजार जो भी रुपए मिलते हैं वो लाकर आपको अपनी माँ के हाथों पर रखना होता है। आपकी शादी हो चुकी है, इस बात से इस घर से कोई लेने देना नहीं है। मेरी जिम्मेदारी कहाँ गई? कहाँ है आप मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए? मैं शर्मिंदा हूँ स्वाति इस बात से, पर तुम तो जानती हो ना, माँ इस घर में सबसे बड़ी है, इस घर का सब कुछ उन्हीं देखती है। तो मैं अपनी तनख्वाह लाकर माँ के हाथ पर नहीं रखूंगा तो फिर आखिर इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे संभलेगा सब कुछ? मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो माँ का अपमान होगा। यही मेरे दुख की वजह है। आपको सिर्फ अपने माँ का सम्मान दिखता है, पत्नी की क्या दुर्दशा है ये आपको नहीं दिखाई देता। इस घर में नौकरों से बुरी दुर्दशा है मेरी। दिन रात काम करती हूँ तब पर भी मुझे पैसे तक नहीं मिलते कि मैं कम से कम अपने लिए कुछ ले सकूं या कहीं बाहर जा सकूं। बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई आजादी नहीं है। मैं अब आपसे कह रही हूँ, मैंने इसके लिए एक रास्ता ढूंढा है। मैं चाहती हूँ कि आप बस हाँ कर दीजिए। मुझे इस घर में किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ। परमिशन? मतलब कि तुम्हें मुझसे इजाजत चाहिए? किस चीज की इजाजत? क्या करना क्या चाहती हो तुम स्वाति? मैं खुद के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ, आपके लिए, अपने लिए। पर स्वाति, देखिए प्लीज मना मत करिएगा। मैंने अपनी सहेली से कहकर बहुत ही मुश्किल से एक जॉब ढूंढी है अपने लिए। मैं कल से वहां पर ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के पैरों पर खड़ी रहूं, मुझे किसी से उधार पैसे मांगने की जरूरत न पड़े। और जो मेरी दुर्दशा है इस घर में, वो दुर्दशा तो मेरी हमेशा रहेगी। कम से कम मेरे पास खुद के पैसे होंगे तो अपनी नजरों में मैं तो ऊपर रहूंगी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ तो कर सकूंगी। प्लीज प्लीज आप मना मत करिए। पर स्वाति, इन सब बातों के फैसले माँ लेती हैं। मैं इन सब बातों में क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। पर इन सब चीजों के फैसले इस घर में माँ लेती हैं। नहीं, मुझे किसी और का फैसला नहीं सुनना, मुझे अपना फैसला सुनना है और आपका फैसला सुनना है। मेरे नौकरी करने से आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस मुझे यही चाहिए। ठीक है स्वाति, जैसा तुम्हें सही लगे। देखो ना महारानी को, महारानी नौकरी पर जा रही है पर्स टांग कर। अरे किससे परमिशन ली तूने? किसने तुझे इजाजत दी है? इस घर के सारे फैसले मैं करती हूँ, मैंने तुझे इजाजत नहीं दी तो तेरी हिम्मत कैसे हो गई पर्स लेकर नौकरी पर जाने की? हाँ, इस घर के काम कौन करेगा अगर तू नौकरी पर गई तो? माँ जी शायद आप भूल गई हैं, मेरा भी कोई खर्चा है, मुझे भी रुपए पैसों की जरूरत होती है। मेरे पति तो जो कमाते हैं वो सारा कुछ आप ही रख लेती हैं, तो आखिर मेरे लिए मैं क्या करूं? खुद के लिए भी तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ये खुद के लिए किया है। मैं इस जॉब पर जरूर जाऊंगी, मैं ये जॉब करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई बड़ी जॉब करने वाली, अरे जरा सा 4 अक्षर पढ़ लिख के गई, तुझे बड़ा घमंड हो गया है। मैं भी तो विदेश से पढ़कर आई हूँ, मैंने तो बिजनेस नहीं ज्वाइन किया अपने पति के साथ। बड़ी आई है, अपना पति तो कुछ कमाता नहीं निकल रहा है, तो चली
बोलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं और माँ जी बात कर रहे हैं ना आपस में। क्यों ना बोले वो? हाँ, क्यों ना बोले वो? ये घर, बिजनेस, परिवार सब उसका भी तो है। क्यों ना बोले वो? बोलेगी वो। और तू कहीं नहीं जाएगी। चल घर में बैठ और घर के काम कर, समझी? माँ जी मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जाकर रहूंगी। ये काम मैंने खुद के लिए शुरू किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए कमाऊं, अपने परिवार के लिए कमाऊं। जिंदगी भर में आपके आगे हाथ फैलाकर नहीं चल सकती। वैसे भी आप देती ही क्या हो? मेरे पति की सारी तनख्वाह तो आप रख ही लेती हो और मुझे भी कुछ खर्चा नहीं देती, तो आखिर अपना खर्चा उठाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना माँ जी। ऐसे कब तक चलेगा? और जहाँ तक घर के काम का सवाल है, मैंने सारा खाना नाश्ता सब कुछ बनाकर रख दिया है। अब मैं अपनी जॉब पर जाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या गुण और संस्कार है। इस लड़की की शादी मैंने करवाई थी इस घर में। जरा सा 4 अक्षर पढ़ी लिखी है, बाकी इसका गरीब खानदान देखकर मैंने इसकी शादी इस घर में कराई थी। सोचा था मेरे एहसान के तले दबी रहेगी, और ये मेरे ही सर पर चढ़कर नाच रही है। सास इसके लिए घास कूड़ा हो गई, अपना फैसला चलाएगी महारानी। देखती हूँ तुझे इस जॉब पर कितने दिन तक रखा जाता है। तुझे इस नौकरी से निकलवा न दिया ना तो मेरा नाम भी पार्वती नहीं। अरे पार्वती, जाने भी दो ना। वो खुद के लिए खर्चे उठाने के लिए ये सब कर रही है। कौन सा वो तुम्हारा कुछ ले रही है? घर के काम भी तो कर रही है। तुम्हारी ये बहू देखो, न तो कहीं जाती है बाहर ही कमाने, न ही घर का कोई काम करती है। तुम इससे कोई काम क्यों नहीं कहती? ओ पापा जी, मैं इतने बड़े खानदान से यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। हाँ, और नौकर चाकर जो लगे हैं सब मेरे लिए ही तो है। मेरे पति कितना बड़ा बिजनेस करते हैं और आप मुझे नौकरानी बनाना चाहते हो? सासू माँ का पैर दबाऊं मैं? अरे बहू तू इन्हें छोड़। ये शुरू से ऐसे ना होते ना तो आज मेरे घर की ये दुर्दशा ना होती। ये बुढ़ा ना शुरू से ही बेकार था, किसी काम का नहीं है ये। जाओ बुढ़ाओ, अपने जाकर बैठो कहीं। हम अपना देख लेंगे हमें कैसे क्या करना है, कैसे परिवार संभालना है। चलो तुम निकलो यहाँ से। चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, पर पत्नी के आगे हर बिजनेसमैन, हर बड़ा आदमी सब बेकार हो जाते हैं। मैं भी बेकार हो गया हूँ। आखिर अब यही बुढ़ापे में मेरा सहारा है। मैं जाऊंगा ही कहाँ इसके बिना। तो चिंता मत कर, देखती हूँ कितना दिन ये अपनी नौकरी पर जाती है। मैं इसे जाने दूंगी तब ना। मैं इसे काम खुद ही नहीं करने दूंगी, और अगर ये कमाती भी है ना सारी तनख्वाह छीन लूंगी इसकी मैं। देखना, मैं इन 2 पति पत्नियों का ना यहाँ जीना दुश्वार कर दूंगी। हाँ माँ, आप कुछ भी करो पर इसका नौकरी पर जाना बंद कराओ। मैं नहीं चाहती कि ये जॉब करे और घर में सारे काम मैं करूँ या नौकर करे। मैं चाहती हूँ घर के सारे काम ये खुद करे अपने हाथों से। हाँ हाँ, तो चिंता मत कर, अब तो मुझे अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। लो, आ गया वही शर्ट पहनकर जो शर्ट तुमने मेरे लिए रखी थी। वही पैंट, वही शूज। अब तो अच्छा है ना? अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, घर पर तो हम एक दूसरे से मिलते ही हैं। तुमने मुझे यहाँ मिलने बाहर क्यों बुलाया है? क्या बात है? कुछ नहीं, मन कर रहा था मेरा आपके साथ कहीं घूमने का। जब से हमारी शादी हुई है आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए, तो क्या आज हम साथ में चल नहीं सकते? हाँ हाँ ठीक है, पर तुमने अगर इस तरह से रोज रोज मुझे काम पर से बुलाया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बॉस मुझे काम पर से ही निकाल दे। कहीं जाओ, अपनी बीवी के साथ घूमो ही तुम सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं होगा, बॉस की भी तो बीवियां होती हैं। उन्हें पता होता है कि बीवी पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है काम के साथ साथ। अच्छा चलो, कहाँ ले चलने वाली हो? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो प्लीज कोई ज्यादा खर्चा। आपका खर्चा करवाना होता ना तो मैं आपको शॉपिंग मॉल में बुलाती, पर मैंने आपको यहाँ बुलाया है पार्क में। और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ 0 रुपए लग रहे हैं। तुम पहली ऐसी औरत होगी ना जिसने अपने हस्बैंड को पार्क में बुलाया होगा उसके साथ समय बिताने के लिए। क्यों? क्योंकि वो देखो, यहाँ पर कॉलेज के लड़के लड़कियां आते हैं एक दूसरे से मिलने। तो मुझे ऐसी ही फीलिंग करवा रही हो। अपने कॉलेज के टाइम पे तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, शादी की बात कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। इसका अगला भाग आपको कल देखने को मिलेगा हमारे इसी चैनल पर। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और हाँ, हमारे इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत और रोजाना पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, वो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे डेली की वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तो इस कहानी के अगले भाग में हम सब आपको कल मिलेंगे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।